इंडियन ग्रीन रिंगनेक या म्यूटेशन से क्या 1 साल की एज में ब्रीड ली जा सकती है? आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि इंडियन ग्रीन रिंगनेक या म्यूटेशन कोई भी एक्जॉटिक बर्ड जब 1 साल का होता है तो यकीनन वो छोटा बच्चा ही कहलाया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से रिंगनेक की एज भी अगर 1 साल है तो वो चिक्स में ही शुमार होंगे। तो क्या इनसे ब्रीड ली जा सकती है? बिल्कुल इनसे ब्रीड ली जा सकती है। इसका प्रोसेस क्या है, किस तरह से ब्रीड आती है? अगर आप लोगों ने भी रिंगनेक रखे हुए हैं तो यकीनन आपके लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप तमाम सब्सक्राइबर और देखने वालों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। बहुत सारी पार्ट्स जो है वरना आप मिस कर देंगे। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मालूम करते हैं, देखते हैं किस तरीके से इसका हम प्रोसेस आगे लेके चलेंगे। देखिए ये वाले जो रिंगनेक आप देख रहे हैं ये उसी पेरेंट्स के बेबीज़ हैं जो कि मैंने अभी आपको दिखाए थे। इनकी एज जो है इस महीने तकरीबन 1 साल हो गई है, ठीक है। अब क्या ये ब्रीड कर सकते हैं? यकीनन जो है ये चिक्स हैं, ठीक है, क्योंकि 1 साल की एज जो है वो पेयर अडल्ट नहीं होता है। ये बात जो है आप तमाम सब्सक्राइबर्स को भी पता होगी कि पेयर जो है वो किस एज में जाके अडल्ट होता है रिंगनेक का, ठीक है। मगर क्योंकि ये हमने उठा लिए थे तकरीबन 12 से 15 दिन में, हमने हैंड फीडिंग पे उठा लिए थे, इनको पेरेंट्स फीड पे नहीं रखा था। पेयर को दोबारा से ब्रीड पे लगाना था तो इसलिए हमने 12 से 15 दिन में ये चिक्स उठा लिए। हैंड फीडिंग पे रहे, जब ये सेल्फ पर आए तो वही तमाम चीज़ें जो कि हम जो है दालें और तमाम फ्रूट्स वगैरह देते हैं, इसी तरीके से हमने इनकी केयर की और ये 1 साल के बेबीज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, ठीक है। बॉक्स लगा हुआ है मगर बॉक्स हमने इसका बंद किया हुआ है क्योंकि ये नेक्स्ट सीज़न जो है हम इसको ब्रीड पर लगाएंगे। अच्छा देखिए ये मैं एक स्क्रीनशॉट आपको दिखा रही हूँ, जो मेरे एक सब्सक्राइबर का जो है मेरे पास ये कमेंट आया और यकीनन मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए और दूसरे लोगों को भी गाइड करना चाहिए। देखिए इनके पास जो है 1 साल के बेबीज़ ने ब्रीड की है, पेरेंट्स फीड पर ये बेबीज़ रहे हैं, ठीक है। पूरा स्क्रीनशॉट आप पढ़े, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये पेरेंट्स फीड पे बेबीज़ रहे, ठीक है। उसके बाद जो है एक ही केज में थे। पेरेंट्स ने जो है वो बॉक्स के अंदर एग लिए किए हैं और जो बेबीज़ हैं उन्होंने केज में ही एग लेइंग करे हैं, मगर क्योंकि बॉक्स सिर्फ एक ही लगा हुआ था तो पेरेंट्स ने उसमें जो है एग लेइंग कर दी और बच्चों ने जो है बाहर एग लेइंग किए, ठीक है। इन्होंने चेक किया 7 से 8 दिन में तो अंडे फर्टाइल थे। अच्छा यकीनन आप लोग भी सुन के हैरान हो रहे होंगे, ठीक है, मगर यकीनन ये जो मेरे सब्सक्राइबर हैं इनको भी बड़ी हैरत हुई इस चीज़ का कि इस तरह से कैसे हो सकता है कि 1 साल के बच्चे जो है वो ब्रीड करें। तो यही चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए यही इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ कि यकीनन 1 साल के बच्चे ब्रीड कर देते हैं। उसका प्रोसेस ये होता है कि जब हम उनको पेरेंट्स फीड पे पालते हैं, ठीक है। अगर ये वाले बच्चे जो आप देख रहे हैं, अगर मैं इनको पिछले साल नहीं निकालती तो यकीनन ये इस साल बिल्कुल ब्रीड के लिए तैयार होते, ब्रीड कर सकते थे। यानी हम इनको बॉक्स देकर हम चांस ले सकते थे कि शायद ये ब्रीड कर दें तो 1 साल की एज में ये ब्रीड पे आ जाते। मगर क्योंकि ये 1 साल के हैं और हमने इनको पेरेंट्स फीड पे नहीं पाला तो ये यकीनन जो है अभी ब्रीड नहीं करेंगे, ये नेक्स्ट ईयर जाके ब्रीड करेंगे। इसकी वजह देखें क्या है, इसकी वजह ये है कि जब पेरेंट्स बच्चों को फीड करवाते हैं तो वो बहुत बेहतरीन फीड होती है जो मदर फीड होती है, ठीक है। क्योंकि हम तो सिर्फ नॉर्मली सिरेलैक वगैरह इनको दे रहे होते हैं, मगर जो सीड्स और तमाम फ्रूट्स जो है पेरेंट्स खुद खाते हैं वो बच्चों को खिलाते हैं। तो स्टार्टिंग से यानी कि फर्स्ट डे से लेकर और इतने टाइम तक जो है इनकी जो है पेरेंट्स फीड पे रहना, ये बहुत जो है समझ लें आपके बच्चे बहुत ताकतवर होते हैं, ठीक है। हर चीज़ इनमें कूट कूट के भरी हुई होती है, आप यूँ समझिए, जिसमें प्रोटीन भी है, कैल्शियम भी है, तमाम चीज़ें जो है पेरेंट्स इनको हर वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं जो खुद खाते हैं, ठीक है। और हम भी यकीनन ऐसी चीज़ें ज़्यादा दे रहे होते हैं क्योंकि पेरेंट्स भी हैं साथ ही बच्चे भी हैं, तो हम एक्स्ट्रा दाना भी देते हैं, एक्स्ट्रा फ्रूट्स भी दे रहे होते हैं, तमाम चीज़ें हम उस केज में एक्स्ट्रा रख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक वजह होती है कि जो बच्चे पेरेंट्स फीड पे पलते हैं और जैसे कि इन्होंने बताया कि वो पूरा 1 साल से ही पेरेंट्स के साथ थे, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो है बिल्कुल 1 साल की एज में ब्रीड कर सकते हैं जैसे कि इनके पास आई है, ठीक है। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर बच्चे इस तरह से पेरेंट्स फीड पर हों तो आप उनको 1 साल के बाद जो है बॉक्स दे सकते हैं, मगर ये बेहतर तरीका नहीं है। साथ में आपको ये भी बता दूं, ठीक है, क्योंकि इसमें फर्टिलिटी आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इनके पास तो माशाल्लाह से फर्टिलिटी आ गई, ठीक है, मगर पेयर जो है सही एज में जाके यानी 1.25-2 साल की एज में जाके कम से कम 2 साल 1.25-2 साल की एज में ब्रीड पे लगाना चाहिए, तब जाके जो है फर्टिलिटी के चांसेस होते हैं कि फर्टिलिटी आती है, ठीक है। मगर 1 साल के बच्चों की फर्टिलिटी आने के चांसेस कम होते हैं। तो आप जो है अगर आपके पास भी इस तरह के कोई चिक्स हैं जो कि पेरेंट्स फीड पर पले हों मुस्तकिल और जो है आपने बॉक्स देना है तो बिल्कुल आप दे सकते हैं, चांस जो है बिल्कुल दे सकते हैं, मगर पेयर जो है वो कमज़ोर होता है क्योंकि 1 साल की ही एज में अगर वो ब्रीड करने लगेगा तो यकीनन वो अपनी हेल्थ छोड़ देता है, ठीक है। उस हिसाब से जो है इसकी वो केयर नहीं कर पाते हम, तो इस वजह से जो हम इतनी छोटी एज में बर्ड से ब्रीड नहीं लेते हैं। कम से कम 1.25-2 साल या 2 साल की एज में जाके पेयर से ब्रीड ली जा सकती है। मगर माशाल्लाह से मेरे सब्सक्राइबर के पास ब्रीड
आई इनका पेयर जो है 1 साल की एज में जो है एग लेइंग करे, फर्टाइल एग्स थे, ठीक है। तो अगर इस तरह से है तो आप लोग पेयर की केयर जो है वो डबल कर दें और आप लोग जो है इस तरह से ब्रीड ले सकते हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था, ठीक है। जिनको नॉलेज ना हो उनको थोड़ी बहुत इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि पेयर जो है वो 1 साल की एज में भी ब्रीड कर देता है, कि बशर्ते कि उसकी ग़िज़ा बहुत अच्छी है, वो पेरेंट्स फीड पर पला वो। तो आज की वीडियो यही थी। मिलते हैं ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।